म्यांमार में हालात लगातार बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और अब म्यांमार की जुंटा सरकार के खिलाफ जो विद्रोही गठबंधन बना है वो लगातार अब एक्शन में दिखाई दे रहा है। सहयोगी प्रतिरोध बलों ने बताया है कि ऑपरेशन 1111 की शुरुआत के बाद से 10 ही दिनों में झड़प में 200 से अधिक जुंटा सैनिक मार दिए गए हैं, जो काया राज्य की राजधानी लोईकाओ में जुंटा सैनिकों को जड़ से खत्म करने के लिए एक प्रतिरोध आक्रमण किया जा रहा है। केएनडीए के अध्यक्ष ने बताया है कि लोईकाओ की लड़ाई में जुंटा सैनिकों को मित्र देशों के प्रतिरोध सेनाओं की तुलना में भारी नुकसान हुआ है। लोईकाओ में हर दिन झड़पें हो रही हैं, जिसमें जुंटा सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है। दावा है कि 11 नवंबर को शुरू किया गया ये खास ऑपरेशन अब तक 200 लोगों को ढेर कर चुका है, जिसमें 200 से अधिक असॉल्ट राइफल और भारी हथियार भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस युद्ध के दौरान जुंटा के खिलाफ लड़ रहे सहयोगी प्रतिरोध बलों के 45 सदस्यों ने भी अपनी जान गंवाई है। काया के लोईकाओ और डेमोसो टाउनशिप और दक्षिणी शान राज्य में पड़ोसी पेकॉन टाउनशिप में सहयोगी प्रतिरोध बल द्वारा 20 से अधिक जुंटा चौकियों और ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। प्रतिरोध बलों का दावा है कि जुंटा पैदल सेना इकाइयों ने लोईकाओ, डेमसो और पेकॉन में अपने 15 और चौकियां ठिकानों को भी छोड़कर वहां से वो फरार हो गए हैं। केएनडीएफ का दावा है कि लोईकाओ, नानमेईखोन और मोएब शहरों के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिरोध बलों का नियंत्रण हो चुका है। उनका कहना है कि हमने राज्य की राजधानी लोईकाओ में कई प्रमुख स्थानों को जब्त कर लिया है। केएनडीएफ अध्यक्ष ने यह भी बताया है कि शहर में शेष जुंटा गढ़ों पर कब्जा करने के बाद अधिक जानकारी और दे दी जाएगी। केएनडीएफ, केरनी आर्मी, केरनी नेशनल पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज के एक प्रतिरोध गठबंधन ने 11 नवंबर को लोईकाओ, डेमसो और पेकॉन टाउनशिप में आक्रामक हमला शुरू कर दिया था। गठबंधन ने 14 नवंबर को लोईका विश्वविद्यालय में एक प्रमुख चौकी पर कब्जा किया, जिसमें 2 कमांडर सहित कम से कम 110 जुंटा सैनिक मारे गए। कम से कम 32 जुंटा सैनिकों ने केएनडीएफ के सामने सरेंडर भी कर दिया, जबकि अनुमानित 38 को सहयोगी प्रतिरोध बलों ने पकड़ लिया। केएनडीएफ ने आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को चिकित्सा देखभाल और दूसरी सहायता देने का वादा करते हुए युद्ध बंदियों पर जिनेवा कन्वेंशन का पालन करने की कसम खाई है। इसके अलावा इसी ऑपरेशन के दौरान केएनडीएफ ने लोईकाओ विश्वविद्यालय से लगभग 200 शिक्षकों और उनके परिवारों को भी सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं बताया ये भी जा रहा है 12 नवंबर को प्रतिरोध के गढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हुए जुंटा युद्धक विमान के पायलट को मित्र देश के प्रतिरोधक बलों ने रविवार को गिरफ्तार किया है। नागरिक राष्ट्रीय एकता सरकार के मुताबिक फाइटर जेट का मलबा रविवार को केरन राज्य में केरन नेशनल यूनियन नियंत्रित क्षेत्र में थैंडोगागी टाउनशिप में पाया गया था। जुंटा ने लोईकाओ में भारी नुकसान का जवाब आवासीय क्षेत्रों पर भारी गोलीबारी और हवाई हमलों के साथ दिया, जिसमें 40,000 से अधिक निवासी विस्थापित होने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 9 अक्टूबर तक काया राज्य में पिछली लड़ाई से कम 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त म्यांमार में स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है और म्यांमार की सेना, जिसे जुंटा सरकार कहा जाता है, वो अब धीरे धीरे उनकी पकड़ म्यांमार में कमजोर होती जा रही है, जिससे यह अनुमान लग रहा है कि वो जल्द ही युद्ध पूरी तरह से हार जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।